कि इस दौर में जहां आज हर कोई इतने डिप्रेशन में है, मैं इस डिप्रेशन को अपने पास भी नहीं आने दूंगा। इतना तो हौसला है मुझ में कि अपनी आखिरी सांस पर भी पूरा का पूरा एम्पायर बना दूंगा, पूरा का पूरा साम्राज्य बना दूंगा। मौत भी ये सोचेगी कि किसको लेकर जा रही हूं, कुछ इस कदर मैं अपनी जिंदगी को जी कर दिखा दूंगा, कुछ इस कदर साथियों सबको खुश रह के दिखा दूंगा। ये जज्बा आज के हर लड़के में, हर नौजवान में, हर युवा में होना चाहिए। ज्यादा टेंशन मत लो। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पाल डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाल वंश के बारे में। पाल वंश से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो मोटा मोटा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है बस मेनली 6 राजाओं से आते हैं क्वेश्चन। पाल वंश की स्थापना कहाँ पर? 750 ईस्वी में किसने करी थी? राजा गोपाल ने। एंड इसमें और कौन राजा है? इस वंश के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे धर्मपाल। एक थे नारायणपाल, एक थे महीपाल, और एक थे गोपाल, धर्मपाल, नारायणपाल, महीपाल, एंड एक थे लास्ट वाले जो थे मदनपाल, एंड एक और जो थे एक्चुअली वो थे देवपाल। गोपाल, धर्मपाल, नारायणपाल, महीपाल, देवपाल और मदनपाल। इट मीन्स ये क्या था? ये था पाल वंश। तो गोपाल जो है, गोपाल से क्या क्वेश्चन आता है आपके पास? ऑप्शन में आएगा कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? तो वो करी थी गोपाल जी ने। किसकी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना। ये जो है अपने बिहार में नालंदा के पास वाला एरिया है। एक है अपने पास जो है, ये भी बिहार में है अपने पास, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कौन सी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने। किसने करी थी? धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने और क्या किया था? एक धर्मपाल ने जो है हम सोमपुर महाविहार की स्थापना करी थी। सोमपुर महाविहार की, एक बहुत ही बड़ा विहार बनाया था इन्होंने। एंड एक इन्होंने क्या किया था? धर्मपाल, चूंकि ये सबसे ज्यादा प्रतापी राजा थे इस वंश के, इन्होंने जो है एक बार तिब्बत में, जो आज ये चाइना वाला एरिया ना देखते हैं हम, तिब्बत में इन्होंने एक बार एक जो है दूत मंडल को भेजा था। दूत मंडल को वो किसके लिए भेजा था इन्होंने? ये बौद्ध धर्म को माना करते थे। बौद्ध धर्म की जैसे हीनयान महायान हमने 2 शाखाएं पढ़ी हैं, तो एक तीसरी शाखा हुआ करती थी वज्रयान। तो धर्मपाल ने जो है तिब्बत दूत मंडल भेजा था वज्रयान शाखा के लिए। एंड सोमपुर महाविहार की स्थापना करी थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल ने जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष बता देता हूं आपको थोड़ा सा। कहते हैं जब राजा हर्षवर्धन जी की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी के आसपास, तो कन्नौज जो कि यूपी में एक जगह है, कन्नौज उनकी स्थानेश्वर के बाद सेकंड राजधानी हुआ करती थी। सो कन्नौज पर कब्जे को लेकर जो है ना त्रिपक्षीय यानी 3 पक्षों का जो है संघर्ष चलता है। एक तो जो है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश वाले लड़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश वाले। एंड एक जो है लड़ते हैं अपने इनसे पाल वंश वाले, और एक लड़ते हैं अगर उससे राष्ट्रकूट वंश से, राष्ट्रकूट वंश से। हालांकि जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश वाले बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हुआ करते थे। सो कन्नौज की ये जो लड़ाई कौन जीत लेते हैं अंत में? गुर्जर प्रतिहार वाले। एंड इनके एक राजा होते हैं जिनके बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए आपकी याद रखिए कि पाल वंश से क्वेश्चन आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? वो लिया था राजा धर्मपाल ने। किसने? राजा धर्मपाल ने। एंड नाउ सो नारायणपाल से तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। अच्छा, अब आएगा उस देवपाल। जैसे हमारे पास देवपाल है ना, देवपाल एक बहुत ही सहीणु राजा हुआ करता था। ये अच्छे रिश्ते बनाया करता था सबके साथ में। एंड इसने क्या करा? देवपाल जी ने, देवपाल ने जो है अब 5 गांव दान कर दिए थे। 5 गांव दान दे दिए थे। एंड ये इसने किसको दिए थे? ये दिए थे इसने इंडोनेशिया के राजा का। इंडोनेशिया या फिर कह लीजिए जावा का एक राजा हुआ करता था,
राजा का नाम क्या हुआ करता था? राजा का नाम क्या, यहाँ लिख देता हूँ। राजा का नाम हुआ करता था, राजा का नाम हुआ करता था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। और बालपुत्र देव और किस वंश का शासक हुआ करता था? ये हुआ करता था शैलेंद्र वंश का शासक। शासक यानी राजा। शैलेंद्र वंश का एक राजा हुआ करता था बालपुत्र देव। सो उसको जो है अब देवपाल ने कितने गांव दान में दिए थे? 5 गांव। ये 5 गांव किस लिए दान में दिए थे? ये दिए थे उन्होंने बौद्ध विहार बनाने के लिए। किसके लिए? बौद्ध विहार बनाने के लिए। ठीक है जी। और कहते हैं जो ये राजा देवपाल थे ना, राजा देवपाल के समय में जो है, राजा देवपाल के समय में जो है एक अरब यात्री आया था। कहाँ गए देवपाल जी अपने? ये रहे। इनके टाइम में एक अरब यात्री आया था, या ये क्वेश्चन आ सकता है। उस अरब यात्री का क्या नाम था? अरब यात्री का नाम था सुलेमान। क्वेश्चन आएगा कि सुलेमान जो है किस शासक के समय में आया था। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 राजाओं के नाम होंगे, चाहे वो कोई भी हो। अपने तीनों को इग्नोर करके देवपाल के सामने ऐसे टिक लगानी है। सो देवपाल के समय में जो है अरब यात्री सुलेमान आया था। एंड एक जो थे इसके महिपाल जी। जो महिपाल जी थे ना, महिपाल से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है ना, इनका युद्ध हो गया था किसके साथ में? राजेंद्र चोल के साथ में। राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल किस वंश का शासक हुआ करता था? नाम से ही क्लियर है, चोल वंश का शासक हुआ करता था। राजेंद्र चोल जो है कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हुआ करता था, एक लिमिट से बाहर। हालांकि आगे नरसिंह वर्मन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कम वो भी नहीं थे। तो राजेंद्र चोल ने जो है क्या लेना था? गंगा जल लेना था, गंगा जल। एंड ये अपना पाल वंश वालों का, पाल वंश के राजाओं का किस साइड में हुआ करता था शासन? ये कोलकाता बंगाल वाली साइड इनका शासन हुआ करता था। सो राजेंद्र चोल कहता है कि मुझे गंगा जल लेना था आपके यहाँ से, महिपाल जी को। एंड फिर मैंने सोचा कि अब आपके पास जो है ऐसे प्यार से चल के आऊँ, रिक्वेस्ट करूँ या सीधा आप पे अटैक ही कर दूं। तो मैंने क्या किया? आप पर आक्रमण ही कर दिया। तो महिपाल जी कहते हैं अरे यार बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। एंड अब नेक्स्ट आता है कि इस वंश के जो है लास्ट राजा कौन थे? लास्ट राजा थे इसके, लास्ट राजा, लास्ट किंग कौन थे इसके? मदनपाल जी। कौन थे? मदनपाल जी। बस पाल वंश से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी अब हम इसके जो पाल वंश वालों के सामंत हुआ करते थे, सामंत सेन, बल्लाल सेन, उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नमस्कार।